अस्सलाम वालेकुम जी। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ बिल्कुल ठीक होंगे और मैं भी अल्लाह का शुक्र है बिल्कुल ठीक हूँ। जैसे कि आप जानते हैं ये नावल ज़ुनैरा ख़ान का खूबसूरत सा नावल है और अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को जल्दी से सब्सक्राइब कर दें और लाइक्स और कमेंट्स लाजमी किया करें और बेल के आइकन को प्रेस करें ताकि आपको डेली एपिसोड की न्यू अपडेट सबसे पहले आपके पास पहुँचे। और अगर ये नावल आप ख़ुद रीड करना चाहते हैं तो आवाज़ को म्यूट कर दिया करें, फिर ख़ुद रीड किया करें। और चलते हैं आज की एक्साइटिंग सी एपिसोड की तरफ। घोड़े पे बैठना है, वो सवालिया अंदाज में बोला था। नहीं, मुझे डर लगता है, वो चिल्लाई थी। डरपूक लड़की, चलो मेरे होते हुए तुम्हें डर किस बात का? वो उसका हाथ पकड़ता तेज़ तेज़ चलता बोला था, जबकि वो मुंह बसोरती गुस्से से उसे घूरती चल रही थी। थोड़ी देर में वो दोनों ऐसे घोड़े पे सवार थे जिसका मालिक उसकी रस्सी थामे उसे बादल बादल पुकार रहा था, और वो बादल ऐसा था जो चलता कम उड़ता ज़्यादा था। अरहम ने उन दोनों की बादल पर कुछ तस्वीरें ली। ज़ारा ने रस्सी कम और शाहवेज़ के बाजू ज़्यादा पकड़े हुए थे और बुरी तरह से डरी हुई थी। रिलैक्स होकर बैठो, तुम तो गिरोगी, साथ में मेरी भी कोई हड्डी पसली टूट जाएगी, वो गुस्से से बोला था। वाह, बड़े सेल्फिश हो आप, सिर्फ अपने बारे में सोच रहे हो, वो गुस्से से चिल्लाई थी। बादल भागते हुए ऊपर से नीचे पहाड़ी उतर रहा था। ज़ारा आगे अनकंफर्टेबल बैठी नीचे को झुकी हुई थी। शाहवेज़ ने उसे बाजू से पकड़कर घुमाकर रुख अपनी तरफ खींचा था। ज़ारा शाहवेज़ के कंधे से आ लगी। उसने अपने हाथों में शाहवेज़ के कॉलर पकड़े थे। खौफज़दा निगाहें सर्द निगाहों से टकराई थीं। साहब जी, रस्सी ज़ोर से पकड़ लो, नीचे गड़ा है, बादल जम मारेगा। आ ज़ारा के हल्क से चीख बरामद हुई। बादल ने हवा में उड़ के जंप मारा। अगली पहाड़ी पर बादल के पांव बर्फ़ में धंसे। बादल खुद तो गिरा सो गिरा, वो दोनों भी धड़ाम से दोनों नीचे आ गिरे थे, बुरी तरह से बर्फ़ और कीचड़ से फिसलते हुए नीचे तक गिरे थे। सब लड़कियां लड़के भाग कर इर्द गिर्द जमा हो गए थे। ज़ारा, तुम ठीक हो? वो फिक्रमंदी से बोला था। ज़ारा ने खफा खफा सी नज़रों से उसे देखा था, उस जिसके हाथ पर बुरी तरह से रगड़ की वजह से चोट आई थी। शाहवेज़ साहब, मेरी फ़िक्र ना करें, बादल की फ़िक्र करें, वो ठीक है कि नहीं? वो कुछ जिताती नज़रों से चिल्लाई थी तो सब लोग कहका लगाकर हंसे थे। वो हाथ झाड़ती खड़ी हुई थी। ब्रो, तू ठीक है? अरहम ने काफ़ी मज़ाहिया अंदाज में नज़रों से उसे देखते हुए पूछा था। शाहवेज़ ने उसे खा जाने वाली नज़रों से देखा था। शाहवेज़ ने उसे खा जाने वाली नज़रों से देखा था। वो ठीक कह रही है, बादल जो चलता कम और उड़ता हवा में उड़ता ज़्यादा है, उससे जाकर पूछ वो ठीक है या नहीं, हमारी खैर है। वो तपे हुए लहजे में गुस्से से बोला तो ज़ारा खिलखिला कर हंसी थी। सब लोग ज़ोर से हंसे थे। याद की धुंध छटी तो वो हाल में पलटी थी। जूं जूं रात गुजर रही थी, सर्दी बढ़ रही थी। उसने मुस्कुराकर सर झटका था और खाली कप लेकर अंदर की जाने बढ़ी थी। ये सुबह का वक्त था। कल पूरा दिन वक्फे वक्फे से बारिश होने की वजह से सड़कें गीली थी। इसी वजह से धूप भी ठीक से नहीं निकली थी। मामूल के मुताबिक ऑफिस में हर बंदा अपने कैबिन में काम में सर दिए बैठा था। चाय के भाप उड़ाते कप सुबह सुबह ताजगी का एहसास दिला रहे थे। मिली जुली आवाज़ों का शोर, फिज़ा में घुली चाय की खुशबू, फ़ोन की बजती घंटियाँ और फ्रेश चेहरों के साथ मुस्कुराते लोग नई सुबह को खैर मकदम कह रहे थे। ज़ारा अपने कैबिन में बैठी काम कर रही थी। सर में शदीद दर्द हो रहा था। रात को जागने की वजह से आंखें बंद हो रही थी। उसने गहरा सांस खींचकर सामने नज़र दौड़ाई। लिफ्ट का दरवाज़ा खुला था। वो चलते हुए अपने ऑफिस में की तरफ बढ़ रहा था। कैबिन में बैठे हुए वर्कर खड़े होकर सलाम कर रहे थे। वो सर को हल्का सा खाम देता अपने हाथ में बंधी हुई घड़ी को देखता चल रहा था। वो चलते चलते थमा था। एक सर्द नज़र ज़ारा पर डाली थी। वो चलते चलते थमा था। एक सर्द नज़र ज़ारा पर डाली थी, जो कोनी टेबल पर रखे सर के नीचे मुट्ठी बनाए मगन अंदाज में फ़ाइल के सफ़े पलटा रही थी। चूम कर सर उठाया था। वो स्पाट चेहरे के साथ उसे देखता राहदारी मुड़ गया था। थोड़ी देर बाद वो कॉफ़ी लेकर ऑफिस में आई थी। दरवाज़ा नॉक किया था। यस, मसरूफ़ सी आवाज़ सुनाई दी थी। वो दरवाज़ा धकेलती अंदर आई थी और आखिर खामोशी से मग सामने टेबल पर रखा था। शाहवेज़ ने खामोश गहरी निगाहों से उसे देखा था, जो चुप चुप सी लग रही थी। आंखों के पेवटे सूजे हुए थे। चेहरा बुरी तरह सुर्ख था। निचले होंठ पर हल्का सा कट लगा हुआ था, जिसे सुर्ख लिपस्टिक से छुपाने की कोशिश की गई थी। सर, मे आई गो?
وہ پلکیں چپکاتی خود پر اس کی نظریں محسوس کرتی سر جھکا گئے تھے۔ وہ اس پر نگاہیں جماتا اپنی سیٹ سے اٹھا تھا۔ زارا نے پلکیں اٹھا کر اسے دیکھا تھا جو قدم بڑھاتا اس کی طرف آ رہا تھا۔ وہ غیر محسوس انداز میں پیچھے ہوئی، شاہویز گہری نگاہوں سے اسے دیکھتا آگے آیا تھا جبکہ وہ مسلسل پیچھے ہو رہی تھی۔ سر آپ اپنی حد میں رہیں۔ وہ پیچھے دیوار سے جا لگی تھی جبکہ وہ دونوں ہاتھ دیوار پر رکھتا تھوڑا سا جھکا تھا۔ تمہیں کسی نے مارا ہے؟ سر جس طرح آپ اپنی پرسنل لائف کسی سے شیئر نہیں کرتے اسی طرح مجھ سے بھی امید نہ رکھیں کہ میں آپ کو پرسنل لائف کے قصے سناؤں گی۔ اور مجھے کسی نے نہیں مارا۔ دروازے سے جا لگی تو چوٹ لگ گئی۔ میز زارا سٹوری تو اچھی بنا لیں، دروازے یا دیوار سے ٹکر لگے تو چوٹ ماتھے پر لگتی ہے، تمہارا ہونٹ سوجا ہوا ہے۔ وہ طنزیہ لہجے میں بولا تھا۔ سر میرے ساتھ جو بھی ہوا آپ کیوں تفتیشی افسر بن رہے ہیں اور بات پیچھے ہو کر کریں؟ آپ یہاں کے باس ہیں۔ اگر کسی نے آپ کو اس طرح میرے قریب دیکھ لیا تو جو سوال کرے گا وہ جاب سے جائے گا۔ یہاں کسی کی اتنی ہمت نہیں ہے کہ شاہویز سکندر کو کٹہرے میں کھڑا کر سکے۔ تم بتاؤ کس نے تھپڑ مارا ہے اور کیوں؟ جب تک بتاؤ گی نہیں جان نہیں چھوٹے گی، وہ ماتھے پر بال ڈالے جارحانہ انداز میں بولا تھا۔ تھینک یو سو مچ۔ اگر آپ کو ایپیسوڈ اچھی لگے تو کمنٹ سیکشن میں ضرور بتایا کریں۔ تھینک یو۔